दोस्तों, कल जो मैंने वीडियो डाला था उसमें इस बात का बताया था कि सुबह उठकर हम अपने हाथ को सम्मान क्यों देखते क्यों हैं, सम्मान देते हैं एक तरह से। क्योंकि उसमें मैंने बताया कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, यानी कि इसी हाथ की बदौलत ही हमें लक्ष्मी मिलती है, धन मिलता है, शिक्षा मिलती है और भगवान के प्राप्ति होती है। तो इसकी मैंने एक लंबी चर्चा की थी। आज मैं एक दूसरे श्लोक के बारे में बताऊंगा कि हम सुबह उठ के हाथ देखने के बाद जब अपनी चारपाई से उतरते हैं तो भूमि को प्रणाम क्यों करते हैं, अपनी ज़मीन को माथा क्यों टेकते हैं। तो उसके बारे में मैं, हमारी एक संस्कृति है, हमारी परंपरा है भारत की, तो उस परंपरा के अनुसार हम भूमि को अपनी माता समझते हैं। और इसके पीछे भी एक बड़ा विज्ञान है कि हम धरती को ही क्या, हम तो गऊ को भी माता मानते हैं। इसका मैं एक विस्तृत वीडियो आपको ज़रूर दूंगा, कम से कम 10 मिनट का होगा। इसके बारे में बताऊंगा कि हम ऐसे विभिन्न चीज़ों को, धरती को, गऊ को, गंगा को माता क्यों मानते हैं। तो फिर अभी इसी श्लोक की बात करता हूँ। तो मैंने जैसे कहा कि हम सुबह उठ के धरती को प्रणाम क्यों करते हैं, तो उसके लिए पहले मैं इस श्लोक की एक लाइन बताता हूँ। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले। अच्छा, आप भारत का नक्शा देखो, मानचित्र देखो भारत का, तो ऐसे है कि जो एक देवी बैठी हुई है। आप देखो ना जरा पूरा अगर चित्र, तो एक देवी है, एक भारत माता है जो समुद्र में बैठी हुई है। यानी ऊपर से हिमालय जैसे समझ लो एक तरह का हैंगर है, तो एक देवी जिसके तीनों ओर समुद्र है और वहाँ पर उसका वास है। उसकी साड़ी के पल्लू, हाथ साइडों में बिखरे हुए हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं। तो ये समुद्र में वास करने वाली देवी है। और फिर आगे कहा पर्वत स्तन मंडले, तो इसके जो पर्वत हैं वो, अब देवी जब कहा तो माता कहा, तो इस माता के स्तन मंडल, इस माता के वक्ष स्थल, ये हमारे पर्वत है। वो किस लिए कि जब बच्चे का पोषण करना होता तो माता के स्तन ही उसका पोषण करवाते हैं। तो हमारी इस मातृभूमि के स्तन हमारे पर्वत हैं, जहाँ से दूध की नदियाँ बहती हैं। गंगा, जमुना, गोदावरी, कृष्णा, ये सब नदियाँ जो पानी देती हैं वो दूध से कम नहीं है, जो हमारा जीवन और हमारा पोषण करती हैं। तो इसलिए हमने कहा कि हे देवी, तू समुद्र में वास करती है और तेरे ये पर्वत स्तन मंडल है जो हमें सब कुछ देते हैं। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्मेव। तो फिर हमने जैसे धरती को कहा कि ये तो भगवान की है, जो ये धरती तो भगवान ने हमें दी है, तो ये विष्णु की पत्नी है और इसको हम प्रणाम करते हैं। और फिर देखो कितना इमोशनल सी ये बात कही है, पाद स्पर्शम क्षमस्मेव, कि जब हम उठकर जिस धरती को इतना हम सम्मान देते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो हम कहते हैं हे माता, अब मैं उठ गया हूँ और उठकर मैं सबसे पहले तेरे वक्ष स्थल पर पैर रखने वाला हूँ। और इसके बाद सब जो मेरे काम है दिन भर के वो मैं करूँगा। तो फिर पैर रखने से पहले हम ज़मीन को हाथ लगाते हैं और कहते हैं कि हे माता, मैं पैर रख रहा हूँ, मुझे क्षमा कर देना। तो विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्मेव। तो इस प्रकार पहले 2 श्लोक, इसमें हमने कहा कि ये सुबह उठते प्रण किया कि ये हाथ ही हमारी दौलत हैं, इसी से ही हम धन प्राप्त करेंगे, इसी से विद्या प्राप्त करेंगे, इसी से ही भगवान की प्राप्ति करेंगे, यानी ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति करेंगे। और फिर पहले आते ही धरती माता के प्रति सम्मान और ग्रेटिट्यूड अर्पण करते हुए कहते हैं कि हे विष्णु की पत्नी, मैं तेरे ऊपर पाँव रखने लगा हूँ, मुझे माफ़ कर देना
क्योंकि अब सारा दिन मैं तेरे ऊपर गंदगी डालूँगा, कई प्रकार के नाना प्रकार के काम करूँगा, तो मुझे क्षमा कर देना। इस तरह की ये भारतीय संस्कृति है जो कण कण को, देश के कण कण को सम्मान देती है और उससे जो प्राप्त करती है उसके लिए उसको नमस्कार करती है, उसको प्रणाम करती है। दोस्तों, इसके आगे मैं एक थोड़ा लंबा वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि हम गौ को माता क्यों कहते हैं, इसके पीछे हमारी संस्कृति क्या है। तो इस तरह का गौ को, गंगा को इस तरह का माता कहने के पीछे क्या संस्कृति है, मैं कोई किसी धार्मिक बातों में नहीं जाऊंगा, वो तो धर्म के जो नेता उनके लिए है। दूसरी एक बात मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मैं क्योंकि अपनी एक तरह से रिटायर्ड ज़िंदगी, और लॉकडाउन में तो वैसे रिटायर हैं सभी, तो इस तरह की ज़िंदगी हम बिता रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जितना भी अनुभव मैंने प्राप्त किया, जितना भी ज्ञान मैंने प्राप्त किया, अपने दोस्तों और साथियों के बीच में बांटने की कोशिश करूँ। पर मुझे ना अभी पता नहीं लग रहा कि आप ये जो मैं कह रहा हूँ इसको आप पसंद करते हैं या कम पसंद करते हैं। इस तरह का अगर आपकी तरफ से कुछ थोड़ा सा मुझे जानकारी मिलती रहे तो मेरा थोड़ा उत्साह बना रहेगा, किंतु मैं करूँगा तो सही, क्योंकि मैं जितना भी ज्ञान मैंने प्राप्त किया है